यूपी सीनेट 2026 2026 में आप सीनेट एग्जाम देने वाले हैं। आखिर ये सीनेट एग्जाम है क्या? इसमें आप यदि अपीयर होते हैं तो आपका किस कोर्स में एडमिशन होगा, कितना पैसा लगता है, किस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है स्टूडेंट, कैसे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, आखिर कॉलेजेस हैं कितने, किस तरह से आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हुए अपने एडमिशन तक पहुंचने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, यानी कि आपके 12वीं में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है जो सीनेट के थ्रू होता है। कंप्लीट डिस्कस मैं करूंगा आखिर ये यूपी सीनेट है क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करवाती है, कब इसका फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस होता है, कब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम के बाद किस तरीके से आप क्या प्रोसेस फॉलो करके अपने कॉलेज को, अपने गवर्नमेंट सीट को, अपने प्राइवेट कॉलेज की बेस्ट सीट को किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी सीनेट। यूपी सीनेट क्या है आखिर? ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है स्टूडेंट जिसको देकर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात क्लियर है? यानी यदि आपको नर्सिंग कोर्स करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपको अपीयर किसमें होना होगा? यूपी सीनेट एग्जाम में। एग्जाम करवाता कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी? बिल्कुल नहीं, एकेटीयू इस कोर्स को नहीं कराती है। ये बहुत लोगों का डाउट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके बाकी के टेक्निकल कोर्स हैं, जैसे कि बी फार्म कोर्स है, पूरे यूपी में कहीं पर भी आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो वो एकेटीयू से होता है। तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या ये भी एकेटीयू से होता है? नहीं, ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से, जो आपकी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। यह भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यही यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट जिसमें आप सभी लोग जिसके थ्रू ऐसा कह सकते हैं, जैसे आपके एकेटीयू से एफिलिएटेड सारे बी फार्मा के कॉलेज हैं, यूपी में जितने भी बीटेक के कॉलेज हैं, एमबीए के कॉलेज हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, सारे जिस तरीके से एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से आपका ये कोर्स एफिलिएटेड है। जितने भी कॉलेज हैं, इसका कॉलेज आपके जिले में भी होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके जिले में भी इसका कॉलेज होगा। किसका? बीएससी नर्सिंग का, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से आप समझेंगे स्टूडेंट। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप कॉलेज तो लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी कौन है जो इसको रेगुलेट कर रही है, जो एंट्रेंस एग्जाम को करवाएगी, वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुछ भी बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है, आप बस इतना जानिए, इतना काफ़ी है आपके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट आपको ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है? एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म कब आता है? एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस है वो कभी मार्च तो कभी अप्रैल में आता है। अब की बार कब आएगा? 2026 में कब आएगा? 2026 में किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है? यदि आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में होगा। मार्च 2026 के लास्ट वीक में होगा। क्या? फॉर्म ऑनलाइन, यानी अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसके लिए यदि आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है तो कितना पैसा लगेगा? स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप तैयारी कहीं से भी करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन प्रोसेस आप मुझसे करवा सकते हैं, मेरी टीम से करवा सकते हैं। ये चैनल पूरे इंडिया में सभी कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। आप बी फार्मा करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और ये अब वीडियो है सीनेट के लिए, तो यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। यदि आप बीएससी नर्सिंग के फॉर्म ऑनलाइन से लेकर, यानी कि यूपी सीनेट के फॉर्म ऑनलाइन से लेकर अपने कॉलेज में पहुंचने तक, गवर्नमेंट सीट में एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस आप घर बैठे करवा सकते हैं। हर बार हजारों छात्र ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस नहीं पता होता है। तैयारी बहुत अच्छी हुई, बहुत बेकार हुई, कुछ भी हुई, मैं तो आपको इस चीज़ के लिए अभी से ही निश्चित कर दे रहा हूं। आपको काउंसलिंग से कॉलेज चाहिए तो 100% मिलेगा। काउंसलिंग से एडमिशन लेने पर आपको स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है, सरकारी सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं, आप किसी सुविधा से वंचित नहीं रह जाते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहिए, आपके जिले में जो भी कॉलेज होगा नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, वो आपका किससे एफिलिएटेड है? इसी एग्जाम से, इसी यूपी सीनेट एग्जाम को देकर ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरी टीम आपको कॉल सपोर्ट देती है, चैट सपोर्ट देती है। आपका फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस हम ही लोग करेंगे, खुद से सिंगल लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। फिर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, आपका पूरा जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है आपके व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। उसके लिए करना क्या होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरा प्रोसेस फॉर्म ऑनलाइन से लेकर सीनेट एग्जाम तक, और उसके बाद होगा काउंसलिंग, अलग अलग राउंड की काउंसलिंग। किस तरह से आप सिर्फ अपने ज़िले के कॉलेज को टारगेट करें, अपने ज़िले वाला जो कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज, उसे कैसे लेना है, इस चीज़ में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और 100% वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। तैयारी कुछ भी किए हो, कितना भी कम नंबर है, जो भी नंबर लाओगे, 100, 50 जो लाओगे आप नंबर, फर्क नहीं पड़ता है।
मैटर करती है काउंसलिंग प्रोसेस को सही यदि आप करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आप इंतजार करते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को आप अच्छे से डील करते हैं, तो कॉलेज लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं मानता हूं तैयारी 1 मिनट के लिए जरूरी है, लेकिन काउंसलिंग की वजह से मैंने आपको जैसा कि बताया कि हजारों छात्र हर बार बाहर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अपने जिले का कॉलेज चाहिए, काउंसलिंग करते टाइम कॉलेज गलत तरीके से ऑप्ट कर लिए, उन्होंने अरेंजमेंट ऐसा रखा, प्रायोरिटी लिस्ट ऐसी तैयार की कि कोई और कॉलेज मिल गया, अपने जिले वाला कॉलेज ही नहीं मिला। तो इसका एक तरीका होता है किस तरीके से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग को डील करना है। हमें कॉलेज भी चाहिए और हमें ये भी है कि अपना फेवरेट कॉलेज चाहिए, और ये भी है कि हमें ड्रॉप भी नहीं लेना है। बीएससी नर्सिंग या फिर बी फार्मा जब छात्र करता है तो 50% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, मुझे लगता है कि वो जब उनके पास अन्य ऑप्शन जो है वो बंद होने लगते हैं तो इस तरफ आते हैं। मेरी बात का आप कभी बुरा नहीं मानेंगे, ये चीज़ें हम समझते हैं क्योंकि हम लोग खुद भी इसी फील्ड में हैं, यहीं से गुजरे हैं, आपके ही रास्ते से आए हुए हैं, तो चीज़ें हमें भली भांति पता है कि किस तरह के छात्र हर बार कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ अगर गड़बड़ हो गई, यहाँ ड्रॉप हो गया और नर्सिंग में एडमिशन के लिए ड्रॉप हो गया, तो समझिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, सही से काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं डील करते हैं। आपको लगता है सिर्फ तैयारी ही सब कुछ है, नहीं स्टूडेंट, तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेस को सही करना, फॉर्म ऑनलाइन को सही से करना। फॉर्म ऑनलाइन तो एक बेसिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जब आप मुझसे करवाते हैं सारे प्रोसेस, तो फॉर्म ऑनलाइन भी हम ही लोग कर देते हैं। फॉर्म ऑनलाइन से लेकर स्टूडेंट जब काउंसलिंग होगी वो बहुत टिकी हो जाती है। 1 महीने का वो प्रोसेस होता है जिसमें डिसाइड होता है कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, फिर वहाँ कॉलेजेस की फिलिंग होती है, कॉलेजेस को लॉक किया जाता है, फ्रीज या फ्लॉट होता है, सीट कन्फर्मेशन फी पे होती है। वो सारे प्रोसेस आप नहीं कर पाते हैं, आप गलती कर देते हैं कॉलेजेस को ऑप्ट करने में, फ्रीज फ्लॉट करने में आप गलती कर देते हैं। वो सारे प्रोसेस मेरी टीम आपको करके देगी। आपको खुद से कोई स्ट्रेस नहीं, किसी साइबर कैफे पे दौड़ना नहीं। बात क्लियर है? ये चीज़ आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर खुद का दिया हुआ है, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। फिर यदि आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप कॉल सपोर्ट और चैट सपोर्ट दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस घर बैठे मुझसे करवा सकते हैं। अभी ही आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा बच्चे तो अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन 100 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो करना चाहते हैं। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके जुड़े। इससे होगा ये कि हमारे पास लिमिटेड काउंसलर हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे पास रहेंगे वो 1000 बच्चे लेंगे। 1000 बच्चे हमारे पास पूरा हो जाएंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग अपने पास से करना बंद कर देंगे। वीडियो तो आती रहेगी, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग इतने ही बच्चों को दिया जाएगा। अब स्टूडेंट यूपी सीनेट एग्जाम के लिए जो चार्ज लगता है, आप सभी के लिए चार्ज लगता है कितना? 3000 रुपये। 3000 रुपया चार्ज देते हैं जनरल और ओबीसी वाले। एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं वो 2000 रुपया देते हैं। किसके लिए? फॉर्म ऑनलाइन एग्जाम में बैठने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए, ये उसका चार्ज है। ये चार्ज आप देते हैं, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट होता है। एंट्रेंस एग्जाम आप सभी के लिए मई के अंतिम सप्ताह या जून में भी इस बार जा सकता है। एग्जाम कुछ डिले होने की भी संभावना निकल कर आ रही है, जो अभी तक की खबर है, जिन्होंने हमें खबर दिया, जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं। अब यहाँ समझने वाली बात स्टूडेंट ये है, एग्जाम आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए आगे स्कोप भी है? बहुत अच्छा स्कोप है। करने के लिए आपको होना चाहिए, आपके अंदर ये इंटरेस्ट होना चाहिए। जो बच्चे करना चाहते हैं, कोर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ अब आपको समझना ही होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होनी चाहिए। आप कोई भी काम करेंगे तो पहले से 4 लोग कर रहे हैं, कोई भी फील्ड आप चुनिए, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगहें हैं। जॉब के सेक्टर में फार्मेसी से अच्छा सेक्टर है ये। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब से रिलेटेड ये सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग स्टाफ की। तो ये चीज़ आप फॉलो करते हुए अपने कोर्स तक पहुँच सकते हैं। यूपी सीनेट का एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन से लेकर पूरा प्रोसेस आप घर बैठे मेरे से करवा सकते हैं स्टूडेंट, और इसी के थ्रू आप लोग किसी भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट सीट है उस पर भी आप एडमिशन के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ज़िले का कॉलेज चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझसे बता सकते हैं, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए जो होगी आपके लिए ज़रूरी। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।